लास्ट टाइम मैंने जब प्रेजेंटेशन दिया था मैंने ज़्यादातर मिल्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई और मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई, बट सॉल्यूशंस बताते समय मैं थोड़ा संभल के बोल रहा था, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड बोल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व, राइट। तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ और जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वैसे घी जैसा नहीं खाओ, आप घी खाओ। ओरिजिनल घी बनता है गाय के दूध से, भैंस के दूध से, प्रॉपर दही बनाकर चटनी करना पड़ता है। क्या मैं आपको ये बताऊँ, ओरिजिनल का स्वाद, ओरिजिनल की खुशबू एकदम अलग होती है, वो किसी आर्टिफिशियल में आपको मिलेगी। बहुत अवेलेबल मार्केट में आर्टिफिशियल, आप चेक कर लो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आर्टिफिशियली उत्पन्न किया जा सकता है ये स्वाद या ये खुशबू ना, तो मार्केट में सब वही मिलता होता है। खैर मेरा आपसे ये कहना है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप हमारे यहाँ से श्री ज्योति देशी की मंगाइए, सीधे आपके घर डिलीवरी होगा और आप अपने पेरेंट्स से। ये मेरा ऐड है, मैंने खुद ही अपने ऑफिस में बना दिया था और इसको मैंने सोशल मीडिया पे चलाया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख व्यूज आए और अराउंड 10-15 ऑर्डर्स किया है। खैर लोगों ने मुझसे बात किया, बट आपने एक चीज़ में देखी, इस पर्टिकुलर ऐड में मैंने सीधे सीधे बोला है घी खाओ, घी जैसा मत खाओ। अब आप लोग कहेंगे घी जैसा क्या होता है? आप सब पिछले 20 सालों से घी जैसे ही खा रहे हो, है ना। अब आप पूछो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट है जो 2022 में मोदी गवर्नमेंट ने चेंज करा है, जिसमें FSSAI पैरामीटर घी के दिए होंगे, राइट। ये है घी, जिसके ये पैरामीटर है 0.5 इसमें होता है मॉइस्चर, ये फैट है, ये एक BR वैल्यू होता है, this is RM value, this is cholesterol value and this is the FFA, right। ये घी के पैरामीटर हैं, बट जो आप खा रहे हो वो मिल्क फैट खा रहे हो। मैंने कई बार आपको बोला कि जब आप मार्केट में घी खरीदने जाते हो तो आप डब्बा उठाते हो, उसको कभी इंग्रेडिएंट पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। कोई भी कंपनी आपको घी नहीं देती, केवल वो घुमा के लिख देती है काऊ घी, प्योर घी, गुलाबी घी, नीला घी, तरह तरह का घी, अमूल घी, नमस्ते घी, मदर डेयरी घी, बट इंग्रेडिएंट में ये होता है। नेक्स्ट पेज नहीं लिखा है, केवल लिख सकता, ठीक है, वो अभी नहीं, मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। होता क्या है इसमें, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू, वो इस पर्टिकुलर पेज शायद आपने क्रॉप कर दिया, वो दो पैरामीटर और होते हैं, वो मिल्क फैट में नहीं होते बट घी में होते हैं। अगर इस घी में हम रिफाइंड डाल लेते हैं तो वो मिल्क फैट बन जाता है। मिल्क फैट सुन के हमें ये लगता है कि एनी फैट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क इज मिल्क फैट, राइट। ये तो सुनने में लग रहा है, बट एनी फैट विच कैन कन्वर्ट इट इनटू मिल्क व्हाइल मेकिंग आर्टिफिशियल मिल्क, वो तो मिल्क फैट हो सकता है। तो वो पैरामीटर मिल्क फैट में हटा दिए थे पुरानी कंपनियों ने, या हटवा दिए थे इन ईयर 2000, जिससे कि वो आर्टिफिशियल घी तैयार करें और उसको बेचे मार्केट में, राइट। एक टर्म और है, ये वो असल में स्लाइड ही गायब हो गई है ना, इसलिए वो हम बताने जा रहे हैं। एनीवेज, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है ना कि दो पैरामीटर जो घी में होते हैं वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं। मार्केट में आपको जो मिलता है वो मिल्क फैट। सही तरीके से घी नहीं बना रहे तो मिल्क गलत बनाते हैं, उससे भी घी बनाते हैं। नहीं 20% मिल्क को मार्केट से खरीदते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी भारतवर्ष में इतनी है। उसके बाद जो लैब में जाता है तो बड़ा सा प्लांट आप देखते हो, वो लैब है टेक्निकली। एक तरफ से देखिए घी, मिल्क के 3 पार्ट होते हैं, पाउडर, वाटर एंड फैट। ओरिजिनल डाल दिया, दूसरी तरफ से फैट डाला, पाउडर डाला, वाटर डाला। अब वो फैट कौन सा है तो भाई सारा गेम। आपको पता है मिल्क फैट में 250 रुपये में तैयार कर सकता हूँ यही, और जो आप खा रहे हो उससे बेटर। गेटिंग माय पॉइंट? So everything can be converted or produced in lab, right? ये आपको कुछ समझना होगा। अभी एक चीज और आ रही है, एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है, आपने देखा है FFA ऑलिक एसिड लिखा हुआ है, ये 2 है घी में। तो जब मैं बना सकता हूँ तो कंपनियां क्यों नहीं बना सकती? कंपनीज क्यों नहीं बना सकती? आपको पता है? नो, घी बनाने का प्रोसेस ही 12 घंटे का नहीं, घी बनाने का प्रोसेस ही 7 डेज, राइट। और अगर ये एसिड वैल्यू, ये जो 2 है ना, सिंपल है ना, मिल्क फैट में मिला तो घी बन जाएगा? नहीं, अगर हम आर्टिफिशियली कोई भी एसिड डालेंगे
जो केमिकल होगा वो लैब में पकड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी कंपनी घी नहीं बनाती। और जो नेचुरली घी बन के टेस्ट आता है वो कभी भी आर्टिफिशियली नहीं आ सकता। मैंने अपने वीडियो में वही बोला है कि कभी भी नहीं बन पाएगा आर्टिफिशियल नेचुरल, और उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका स्वाद भी अलग होता है, खुशबू भी अलग होती है। मैंने सभी की टेबल पे एक पॉली पैक रखा हुआ है। देखिए ये पॉली इसलिए डाला आप सबके लिए है। ये आप सबके लिए है। ताली बजा दो पहले तो। और ये दुनिया का सबसे अच्छा घी है और दुनिया में सबसे कम कीमत में आपके लिए। ये देसी गाय के दूध से बना हुआ ओरिजिनल घी है, मिल्क फैट नहीं है। ये रिमेनिंग है, हुआ है रिमेनिंग है ना। नेक्स्ट 16 April 2025 Government of India has sent an email to all of us who are manufacturer compliance with the provision of analog and dairy contracts। अभी सरकार हमसे पूछ रही, मैं जल्दी बताऊंगा, वो हम लोगों से पूछ रही है कि जल्दी से आप लोग 2-60 दिन के अंदर हमें ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। घी पे घी लिख के बेचना है, ये तो आगे, बट जो एनालॉग प्रोडक्ट लिखे हैं उस पर क्या लिखना है, राइट? यानी कि अब आपको मिल्क फैट मिलेगा तो उस पर आगे लिखा होगा मिल्क फैट और उसमें क्या क्या डाला है। नेक्स्ट, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर ऑफ एनालॉग डेयरी, अगर हमने उस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 kg के पीपे में 5 kg पामोलिन मिलाया है तो लिख के देना होगा कि दिस इज माइल्ड और मिक्स्ड फैट। सिमिलरली ये आने वाला है, लेबल डिक्लेरेशन फॉर प्री पैक्ड फूड व्हेन एनालॉग इन डेयरी कंटेक्स्ट यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, जो भी डाला है वो बताओ। अगर प्योर घी है तो प्योर घी बताओ, प्योर पनीर है तो प्योर बताओ, एनालॉग है तो एनालॉग बताओ। डिक्लेरेशन ऑफ नेचर ऑफ द फूड आइटम सर्व्ड इन होरेका इंडस्ट्री, होरेका समझ गए आप? होटल रेस्टोरेंट केटरिंग, यानी अब यहाँ से क्लियर होता है, सरकार इसीलिए पूछ रही है कि इसमें तो नकली ही चल रहा है। आप, मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप पनीर नहीं खाते हो, पनीर जैसा खाते हो। ये इसमें भी ये अभी नहीं सुधर पाएगा, वो कर देगा, बट आप किसी शादी में जाओगे तो कैसे चेक करोगे कि क्या यूज कर रहा है, तो इसमें नकली ही मिलेगा आपको अभी भी। नेक्स्ट, हाँ, बट जो बढ़िया रेस्टोरेंट्स वगैरह है ना, उसमें उन्होंने ये कर देना है कि जैसे पनीर एनालॉग, शाही पनीर होगा, मतलब रेड पे लिखा होगा एनालॉग, और अगर ओरिजिनल वाला होगा तो ओरिजिनल, बट थोड़ा बहुत वो करेंगे। तो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ एनालॉग इन डेयरी कंटेक्स्ट इन लूज फॉर्म, एनालॉग इन डेयरी कंटेक्स्ट से वो ठीक है। एनालॉग प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत मतलब पैकेज फॉर्म में ही मिलेंगे, लूज फॉर्म में नहीं मिलेंगे, तो वो और इजी हो जाएगा कंपनीज के लिए। नेक्स्ट, ये क्या है? ठीक है, वही सोचिए मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ऐसा ये लेकर गंगा का किनारा फर्रुखाबाद। मैं पदम पांडे, यूपी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स CEO एंड फाउंडर, आपके लिए लाता हूँ श्री ज्योति देशी घी, A2 काऊ देशी घी, जो अवेलेबल है अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। अब आपको बताता हूँ उस पर विशेषता क्या है। ये हमारी फ्रेंड्स टाइम कंप्लीट 2.5 दिन की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं ये बताना चाह रहा था कि एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, ये जो मैंने दिया है ना, इसको आप रख सकते हो और अपने किसी भी सीनियर घर में पेरेंट्स से किसी से वेरीफाई करा सकते हो। ये वाला फ्रेग्रेंस या ये वाला टेस्ट जिस घी में भी नहीं है वो आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में डालिए, कहीं ना कहीं इसमें वो फ्लेवर्ड फैट है, नंबर 1। नंबर 2 कि चलो कर दो। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो नेचुरल प्रोडक्ट जो भी होता है वो कभी भी एक सा नहीं आएगा, हमेशा ना थोड़ा थोड़ा वो वेरी करेगा, वेदर के हिसाब से वेरी करेगा, किस एरिया से आया है उस हिसाब से वेरी करेगा। कभी वो थिक होगा, कभी वो थिन होगा, कभी वो सेडिमेंटेड होगा, कभी ऊपर वाटरी होगा, वो हमेशा वेदर के हिसाब से चेंज करता रहेगा। चाहे ये घी हो, चाहे मिल्क हो, चाहे सेब हो, चाहे आम हो, कभी भी एक सा नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही होगी। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट होगा वो वेरी करेगा वेदर और एरिया के हिसाब से। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी आस्क, आई एम ओपन टू रिप्लाई। कोई भी सवाल जवाब